हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमारे पास रेशियो के जितने भी टाइप्स के जो क्वेश्चन थे वो हमारे पास हो चुके हैं। आज हम जो रेशियोज में ही हमारे पास प्रोपोर्शन जो आता है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्रोपोर्शन से रिलेटेड भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं जो कि सीजीएल प्री में और मेंस में पूछा जाता है, यहाँ तक कि सीपीओ में और दिल्ली पुलिस में भी पूछा जाता है। देखिए, प्रोपोर्शन बोलते किसको हैं? जैसे कि आप लोगों ने सिंबल देखा होगा कुछ इस टाइप का, ए रेशियो बी, और फिर हमारे मिड में 4 डेसिमल मतलब पॉइंट टाइप बिंदियां लगी रहती हैं। तो इसी को हम जो ये होता है 4 वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे हम? प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है? जैसा कि हमारे पास ए रेशियो कितना होता है? बी होता है, मतलब ए रेशियो बी मतलब ए बाय बी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? सी बाय डी होता है। ये इस टाइप से हमारे पास होता है। तो मिड में क्या लगाएंगे हम? ये प्रोपोर्शनल लगाएंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आएंगे? वन बाई क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल हुआ, मीन प्रोपोर्शनल हुआ, इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। तो उसको सॉल्व हमें कैसे करना है, देखिए। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड टू टू थ्री एट एंड एक्स, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। हमें फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए पहले हमारे पास क्या होता है कि अभी मैंने लिखा था ए रेशियो बी और फिर प्रोपोर्शनल सी रेशियो कितना? डी होता है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? इसको मैं लिखूंगा a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी लिखूंगा। ठीक है, यहां से मैं करूंगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई डी और कितना हो जाएगा? b मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाता है? इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए हमारे पास क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है। अब हम करेंगे कैसे? देखिए, ये तो हो गया हमारे पास, कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो। इसको पहले हम लिखते हैं कुछ इस टाइप से प्रोपोर्शनल में 2:3 प्रोपोर्शनल 8 रेशियो कितना? x हो गया। 8 रेशियो कितना लिखेंगे? x लिखेंगे। तो इसको पहले करेंगे कितना? 2/3 करेंगे और इक्वल करेंगे कितना? 8/x करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 2x हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई कितना? 2। तो x की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा? 12 होगा। बट हमारे पास ऐसे हमें नहीं करना, सॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, सॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे? 2 है, 3 है, 8 है और x है। हमें टाइम बचाना है तो क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या रख देंगे? इक्वल रख देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2x इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना? 24। x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई कितना? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12 आ गई। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, हमारे पास ऐसे करना है तो ये हो गया, और डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो हमारे पास इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस की अप्रोच हमें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है कि ए रेशियो कितना है? बी। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब पहले क्या पूछा था? फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, जैसे कि हमारे पास दे दे ए रेशियो बी दे दे, तो जो ये वाला है हमारे पास सेकंड वाला, इसको क्या करना है? वापस से रिपीट करना है। क्या करना है? वापस से रिपीट करना है। और यहाँ पे क्या लगा देना है? एक्स लगा देना है। ये क्या हो जाता है? हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। ये हो गया इसका मेथड हो गया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी हम समझेंगे कि इसका शॉर्ट ट्रिक्स हमें करना कैसे है। देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए तो हमें करना कुछ ऐसा है। ये हमारे पास ए रेशियो बी गिवन है। ए रेशियो बी कितना गिवन है हमारे पास? 3:2 गिवन है। तो इसको लिखेंगे कैसे? 3:2 प्रोपोर्शनल। अभी बी हमारे पास रिपीट है, हमें लिखना ऐसा है तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। वापस से हमें वही करना है। क्या करना है? इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा। x इक्वल कितना आ गया हमारे पास? 4/3 हो गया। अब ये तो क्या हो गया? इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें सॉर्ट करना है तो सॉर्ट इसके लिए कैसे करेंगे हम?
देखिए, सॉर्ट तब हम करेंगे, तब कैसे करेंगे? इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेते हैं। ए रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा। प्रोपोर्शनल बी रेशियो कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए एक्स आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? बी है, बी स्क्वायर हो गया। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बाय ए। यही जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये किसके लिए होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए होता है। किसके लिए फॉर्मूला होता है? ये थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हमारे पास क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ आप नोट करके लिख सकते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्या हमारे पास ये फॉर्मूला है। तभी भी आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए फॉर्मूला पूछे या फिर डायरेक्टली थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो आप क्या करेंगे? बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? ए। अब हमारे पास देखो ए रेशियो बी गिवन है, तो आप इसको इजीली बाय फॉर्मूला कर सकते हैं। कैसा? बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 बाय कितना हो जाएगा? 3। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया, यही हमारे पास कॉन्सेप्ट में था और यही क्या आ गया? डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस आ गया। देखिए, जब आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शनल आए तो आपको क्या करना है? ए मल्टीप्लाई कितना? डी और बी मल्टीप्लाई कितना? सी, ये करना है। और आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल आए तो क्या करना है आपको? बी स्क्वायर बाय कितना? ए। ये किसके लिए? थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया है कि इफ ए रेशियो बी, 4 रेशियो कितना? 9, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। अब क्या पूछा है हमसे? मीन प्रोपोर्शनल, मध्य अनुपाती। ठीक है, एक तो हमें पास पूछा था फोर्थ प्रोपोर्शनल, एक पूछा था हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल, अब क्या पूछा है हमसे? मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, मीन प्रोपोर्शनल के लिए हमारे पास होता है ए रेशियो कितना? एक्स। जब हमारे पास देगा, इस एक्स को हमारे पास क्या करना है? रिपीट करना है। और क्या करना है हमारे पास? पी करना है। ठीक है, कैसा करना है? ए रेशियो एक्स, फिर इस एक्स को रिपीट करना है और क्या करना है हमारे पास? बी करना है। जब हमारे पास क्या पूछे? मीन प्रोपोर्शनल पूछे। अब इसके लिए हम फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो अंडर रूट कितना? ए बी। कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए बी। तो हमारे पास डायरेक्टली अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछे तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया हमारे पास? मीन प्रोपोर्शनल के लिए जो फॉर्मूला हुआ हमारे पास वो क्या हुआ? एक्स इक्वल कितना हो गया? अंडर रूट ए बी। ठीक है, कितना हो गया? अंडर रूट ए बी हो गया। अब देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो गिवन है कितना? ए रेशियो बी गिवन है कितना? 4 रेशियो कितना? 9 है। इसको कॉन्सेप्ट से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? 4 एक्स प्रोपोर्शनल एक्स और कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और इन दोनों का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर। ये निकालेंगे तो अंडर रूट कितना? 36 और कितना हो जाएगा? एक्स। तो x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आएगा। इसका आंसर क्या होगा? 6 आएगा। अब डायरेक्टली हमारे पास दिया और पूछे मीन प्रोपोर्शनल पूछे तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट लगा देंगे और क्या कर देंगे? 4 मल्टीप्लाई कितना? 9। तो यहाँ से जो आएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा? 36 और हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यही क्या होगा? इसका मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट करना है, ट्रिक से करना, सॉर्ट करना, तो आप क्या करें? फॉर्मूला यूज करें। और वैसे आपको करना है, फॉर्मूला कभी कभार माइंड में नहीं भी रह पाता तो आप क्या करेंगे? इसका कॉन्सेप्ट बना लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल एंड मीन प्रोपोर्शनल। किसके लिए फाइंड आउट करना हमें? थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हमने क्या पढ़ा था अभी? थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हमने जो पढ़ा था वो अभी जस्ट पढ़ा था कितना? थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हमने क्या पढ़ा था? बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, और मीन प्रोपोर्शनल के लिए भी पढ़ा था। मीन प्रोपोर्शनल के लिए क्या पढ़ा था हमने? कितना पढ़ा था? अंडर रूट कितना? ए बी पढ़ा था। तो इसका क्या पूछ रहा है हमें? रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकाल देंगे। बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? ए रेशियो अंडर रूट कितना? ए रेशियो बी, ए इंटू बी हो जाएगा। तो यहां से निकालेंगे बी का स्क्वायर। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है? ए और बी का जो रेशियो है वो मेरे पास कितना गिवन है? 16
रेशियो 9 गिवन है, तो इसका करेंगे 16 मतलब बी स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर मतलब कितना 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए मतलब कितना 16। यहाँ से दोनों को क्या करना है, ए और बी का मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना 81, 16 का 16 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं करूँगा तो इसका 4 बाहर निकलेगा, इसका 3 बाहर निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 12 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास देखो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो गया, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 37 हो गया। 37 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा 1 सेकेंड, यहाँ से कितना आएगा 27 आ जाएगा, 27 और रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला जो लिखवा रहा हूँ वो आप माइंड में रखें या एक पेज में लिख लें, आप जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हैं तो उससे ये लिख लें, डायरेक्टली हमारे पास इन फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कॉन्सेप्ट इजीली निकाल के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया है, इफ ए रेशियो बी रेशियो सी एंड सी रेशियो डी फाइंड द मिक्स्ड प्रोपोर्शनल। मिक्स्ड प्रोपोर्शनल के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए ए रेशियो बी है हमारे पास, तो ए रेशियो बी, मिक्स प्रोपोर्शनल निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बी बाय कितना सी मल्टीप्लाई कितना सी बाय डी कर देंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो ए रेशियो बी का कितना है हमारे पास 3/2 है, और ये कितना 4/9 है, और कितना है हमारे पास 5/2 है। बस आपको क्या रखना है, माइंड में ये रखना है कि मिक्स प्रोपोर्शनल के लिए हमें करना क्या है। तो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो कितना आएगा बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ए रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास डी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना 2 हो गया, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा हुआ है, बस यही बचा हुआ है 5 रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या रखेंगे 5 रेशियो 3 या 5 बाई कितना 3 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 5 रेशियो 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि ए और डी का जो हमारे पास रेशियो आ गया मिक्स प्रोपोर्शनल के लिए वो कितना आ गया 5 रेशियो 3 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हमारे पास क्या पूछा गया है कि ए बी बी सी और सी डी का जो रेशियो है वो गिवन है हमारे पास, तो पूछा क्या है मिक्स्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास पूछा है। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है, क्या ए बाई कितना बी और बी बाई कितना सी और सी बाई कितना डी। तो यहाँ से कुछ ऐसा ही करेंगे हम, कितना 3/4 मल्टीप्लाई कितना 6 बाई कितना 5 और मल्टीप्लाई कितना 10/9। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये तो सब कुछ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आया 1 रेशियो कितना आ गया 1 आ गया। किसके लिए 1 रेशियो 1 आया, ए और डी के लिए क्या आ गया हमारे पास 1 रेशियो 1 आ गया। यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। मिश्रित समानुपात में लिखने के लिए हमें क्या यूज करना है, ये टर्म्स यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे पास, या तो बोलेगा कितना वर्गानुपात या क्या बोलेगा डुप्लीकेट। ये बस जो हमारे पास इंग्लिश और हिंदी टर्म है ये आपको समझनी है कि डुप्लीकेट अगर नाम आ जाए तो क्या करना, हमें वर्गानुपात ही बताना है। तो वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो ये, तो आप इसको चीज को ध्यान रखना कि अगर आपके पास वर्गानुपात आता है तो डुप्लीकेट भी, अगर हिंदी में भी काफी बार ऐसा दे देता है कि डुप्लीकेट रेशियो इसका फाइंड आउट करना है, तो आप किससे रिलेटेड समझेंगे वर्गानुपात से। तो इसका कर देंगे मतलब ए का स्क्वायर और किसका बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर दूंगा और ये 3 का स्क्वायर कर दूंगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। 4 रेशियो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होने वाला है। तो देखिए यही क्या हो जाएगा हमारे पास डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टर्म्स माइंड में रखनी है कि किस टर्म से हमारे पास क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब क्या बोल रहा है कि सब डुप्लीकेट। पहले तो क्या पूछ रहा था डुप्लीकेट, तो इसका क्या बनेगा हमारे पास वर्गमूलानुपात। वर्गमूला कितना वर्गमूल, तो वर्गमूल मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है, तो इसका क्या निकाल देंगे अंडर रूट निकाल देंगे, मतलब किसका ए का अंडर रूट और कितना बी का अंडर रूट। तो यहाँ से करेंगे हम कितना 16 का अंडर रूट और किसका अंडर रूट 25।
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 5। यही हमारे पास क्या होगा, सब डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इंग्लिश में टर्म आपको ध्यान रखना है और हिंदी में भी ध्यान रखना है कि आपके पास काफ़ी बार ऐसा होता है कि दोनों हिंदी और टर्म में एक ही चीज़ दे देता है। सब डुप्लीकेट क्या होगा, इसका अंडर रूट होगा, डुप्लीकेट क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द ट्रिप्लीकेट। क्या पूछ रहा है, फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब घनानुपात। क्या पूछ रहा है, घनानुपात। तो इसके लिए घन निकाल देंगे, घन मतलब क्या, क्यूब निकालना है। तो a का क्यूब और किसके लिए, b के लिए, b का क्यूब। तो 5 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास और कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 5 का क्यूब मतलब 125 और 4 का क्यूब जो होगा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, इसका घनानुपात, ट्रिप्लीकेट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी 27 रेशियो कितना है 125, फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हुआ, घन मूलानुपात। मतलब इसका क्या निकालना है, हमें सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, मूल घन घन मूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, ए का क्या करेंगे हम, घनमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा a, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और कितना हो जाएगा b हो जाएगा। तो इसका करेंगे हमारे पास कितना आएगा 27, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 125। तो ये तो किसका होता है, घनमूल 3 का होता है, और ये किसका होता है हमारे पास 5 का होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3:5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है कि a और b के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, जब a का मान 3 और b का मान कितना हो 4 हो, यदि a का मान 12 तो b का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास CGL जो प्री है उसमें पूछा जाता है। मैंने काफी बार देखा है इस टाइप के क्वेश्चन को जो कि हमारे पास पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बोला क्या गया है कि हमारे पास वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका पहले b के वर्गमूल और फिर उसका क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए इसको करेंगे तो हम कैसे, a और b का वर्गमूल मतलब b का वर्गमूल का क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, तो b का वर्गमूल और उसका क्या कर देंगे हम व्युत्क्रमानुपात कर देंगे। अब यहाँ से हमें अगर शॉर्ट के लिए फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, एक कांस्टेंट मान लेना है k। ठीक है, कांस्टेंट मान लेंगे k, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट b हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा a अंडर रूट कितना हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, a अंडर रूट कितना हो जाएगा b हो जाएगा। अब देखिए इफ हमारे पास क्या गिवन है, a का मान गिवन है कितना 3 और b का मान कितना है 4 है। a का मान कितना है 3 है और b का मान कितना है 4 है, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देखिए a का जो मान है वो मेरे पास कितना है 3 है और b का मान कितना है 4 है। तो यहाँ से जो k का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3 × 2, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो इसका मान कितना आ गया 6 आ गया। अब हमारे पास ये पूछा है कि जब आपके पास a का मान कितना हो 12 हो तो b का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ठीक है, अब a का मान हमारे पास कितना है 12 है, k का मान कितना है हमारे पास 6 है, k का मान कितना है 6 है। तो हमारे पास b का मान पूछा है तो अंडर रूट कितना आ जाएगा b आ जाएगा। यहाँ से देखिए 12 बाई कितना हो गया हमारे पास, या ऐसा कर लेते हैं हम, ये b तो कहाँ चला गया ऊपर और 12 कहाँ गया नीचे, तो अंडर रूट b, अंडर रूट तो b हो गया और कितना हो गया 6 बाई कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ से करेंगे हम क्या 1/2, ये कैंसिल कर देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो b मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1/4 आ गया। बट अभी हमें क्या करना है कि ये इसके लिए बहुत टाइम लग रहा है, तो शॉर्ट के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए शॉर्ट के लिए आपको माइंड में ऐसा होना चाहिए कि इफ आपके पास ऐसा कुछ बन रहा है 1 बाई कितना a प्रोपोर्शनल 1 अंडर रूट कितना b बन रहा है, तो आप इसका क्या निकाल लेंगे, पहले k निकाल लेंगे। ठीक है, a इक्वल कितना k बाय कितना अंडर रूट b हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी a अंडर रूट b हो जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या करना है दो चीजों के लिए निकालना है, क्योंकि ये तो क्या हो गई फर्स्ट कंडीशन हो गई, तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन हमें क्या कर देना है इक्वल कर देना है। जैसे क्या करूंगा a1 अंडर रूट कितना b1,
ये A1 हो गया, अंडर रूट कितना B1 हो गया। सेकंड कंडीशन के लिए A2 और अंडर रूट कितना हो गया B2 हो गया। ये हमारे पास क्या बन जाता है, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन बन जाती है। अगर आपके पास ऐसा दे रखा है तो आप इसको ऐसा कर सकते हो। अब इसके लिए देखो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ यही वाला कि इसको कैसे करेंगे। देखिए A1 हमारे पास क्या गिवन है, 3 गिवन है। B कितना गिवन है हमारे पास, 4 गिवन है। A2 कितना गिवन है हमारे पास, 12 गिवन है। और B2 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी 6 आ जाएगी। और इसको कहाँ कर लूँ मैं, नीचे कर लूँ, डिवाइड में चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा। यहाँ से 1/2 और इसका जैसे स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितना जल्दी हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। कोई के वगैरह की वैल्यू नहीं निकालनी, बस आपको समझना है ओनली, और आपको क्या निकाल देना है, इसका आंसर निकाल देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 163 से करेंगे। और आपके पास यही जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।